अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और पोएम को। इसका नाम है फायर एंड आइस। जनरली इस पोएम में फायर और आइस के द्वारा पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि आजकल जो दुनिया में हो रहा है, जैसे हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से दुनिया जो नष्ट हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को पोएट ने आग और बर्फ़ के रूप में इस चैप्टर को समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें। सबसे पहला लाइन जो है यहाँ पे लिखा है, कुछ कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, दुनिया को एक दिन ये आग जो है वो समाप्त कर देगा। और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से दुनिया समाप्त हो जाएगी। जो कुछ मैंने इच्छा को चखा है, जहाँ तक पोएट ने इन चीज़ों को चेक किया है, उसको चखा है, तो ये मानते हैं कि पहले वाले व्यक्ति ठीक है, पहले वाले व्यक्ति यानी आग से दुनिया समाप्त होने के चांसेस ज़्यादा है, जो आग का पक्ष लेते हैं, यानी उनको लगता है कि दुनिया जो है आग से ही समाप्त होगी। आगे देखते हैं। कभी को आश्चर्य है कि क्या संसार आग या बर्फ़ में समाप्त हो जाएगा। कभी कहते हैं कि इतना सुंदर संसार है, लेकिन लोग अपने कर्मों की वजह से, अपने घृणा और नफ़रत की वजह से इस दुनिया को क्यों नष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको लगता ही नहीं है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे के समान हैं, दोनों ही चीज़ों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और एक दूसरे के विरुद्ध है। और ये आग और बर्फ़ जो है एक दूसरे के विरोधी है। ये मानव संबंधों में जुनून और इच्छा का रूखापन है, उसका एक रूखापन है और उदासीनता का प्रतीक है। लोग उदास हो जाते हैं। वहाँ पर व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि आग, गर्मी और जुनून संसार को नष्ट कर देते हैं। आग, गर्मी और जुनून जो होता है ना, इन्हीं की वजह से हम अपने आप को बर्बाद करें। हम सब कुछ जानते समझदार हैं, फिर भी इन तीनों की वजह से हम लोग एक दूसरे का नुकसान करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ पर व्यक्ति भी है जो कहते हैं कि बर्फ़ संसार को समाप्त कर रहे हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि बर्फ़ जो है वो भी संसार को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। कभी कहते हैं कि उसकी स्वयं की राय है कि दूसरी चीज़ों जैसे लालच, ईर्ष्या, घृणा, उदासीनता आदि संसार को खा जाएगी। ये चीज़ें क्या होगी, संसार को खा जाएगी। परंतु यदि इसने दो बार अगर दो चीज़ों से संसार को नष्ट करना हो, तो मैं सोचता हूँ, मैं यह कहने के लिए काफ़ी घृणा जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महान है। विनाश के लिए बर्फ़ भी अपने आप में महान है और इसके लिए काफ़ी है। कभी कहता है कि आग और बर्फ़ संसार का अंत कर देगी, परंतु घृणा भी एक कम बीमारी नहीं है जो संसार का अंत कर देगी। घृणा की ताकत बर्फ़ की प्रतीकात्मक है। यह उतनी ही ताकतवर है जितना जुनून। जुनून मतलब क्या है? जुनून मतलब आग को बोला जा रहा है। जुनून मतलब आग को जुनून को आग कहा जा रहा है। मतलब हम अगर हमारे अंदर जुनून है, दूसरे को नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नष्ट करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इच्छा घृणा की तरह शीघ्रता से खा जाती है। ज़्यादा इच्छा होना, ज़्यादा लालच होना भी हमारे पतन की तरफ हमको बढ़ाता है। घृणा बहुत समय तक चलती है। घृणा जो है बहुत समय तक चलता रहता है। हम एक दूसरे के बिगाड़ने में लगे रहते हैं, अपने डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं और मनुष्यों के दिलों में समावेश हो जाती है, उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। वह आग की तरह से नहीं है, वह आग की तरह नहीं है जो उसके शरीर रूपी की तरह है। यह जीवन भर रहती है, ये पूरा जीवन चलता रहता है और यह पूरे संसार को उड़ाने के लिए एक ताकतवर हथियार के रूप में काम करता है। इस प्रकार आग जो है वो बर्फ़, घृणा आदि चीज़ों की तरह न्यूक्लियर हथियारों की बजाय ज़्यादा खतरनाक है। यानी अंत में कवि जो है संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया जो है जितना न्यूक्लियर हमारे लिए खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है वो क्या है, हमारा एक दूसरे के प्रति घृणा होना, एक दूसरे को मारने के लिए सोचना, एक दूसरे को बर्बाद करना। थैंक यू।